मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है कंपाउंड एंगल, जो मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ किया था, ज्योमेट्रिकल प्रूफ साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल, उसी एक्सरसाइज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखिए और समझिए। मैंने ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया था कि साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ कंपाउंड एंगल क्या होता है भाई? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है, सबको पता है साइन ए प्लस बी। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा होता है, यदि हमारे दिमाग से निकल गया, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये इस पर पहले मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, पहले ध्यान से देखिए। टेन ए टेन बी। 4 नंबर कॉट ऑफ कंपाउंड एंगल, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया है। कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, ये होता है। तो पहले ये बेसिक फार्मूला, ये बेसिक थ्योरम मैंने ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया था कि साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी कॉट ए प्लस बी, ये कॉट है, को टेंजेंट। 5 सेक ए प्लस बी, इसका अपना कोई फॉर्म नहीं होता है। सेक ए प्लस बी 1 बाई कॉस ए प्लस बी, ये बशर्ते ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कॉस ए प्लस बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। 6 कॉसेक ए प्लस बी, अभी हम एक खास बात बताएंगे, पहले उसको देख लेना है। 1 बाय साइन ए प्लस बी वेयर डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए बगल में लिखा जाता है साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इस पहले बेसिक फार्मूला को नोट किया जाए। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यदि मोर देन 2 एंगल है, साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे यहाँ देखा जाए। पहले इस फार्मूला को सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल, सम ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। अब देखा जाए, जैसे एक्सपेंड साइन ए प्लस बी प्लस सी, यदि 3 एंगल है तो किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। फार्मूला रटना नहीं है, समझना है, तब एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक्सपेंड साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये भी तो कंपाउंड एंगल है, सम ऑफ 3 डिफरेंट एंगल। तो इसका प्रूफिंग करने का तरीका क्या है भाई, और बताएंगे। एलाइड एंगल का थ्योरी हमको अब रटने का जरूरत नहीं, जब कंपाउंड एंगल जान गए तो साइन 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, सारा चीज़ हम निकाल सकते हैं कंपाउंड एंगल से। ये किसी भी तरह के एंगल के लिए वैलिड है। तो इसका प्रूफिंग में इसको मान लीजिए लेट अल्फा बराबर ए प्लस बी, और इस एंगल को मान लीजिए बीटा बराबर सी। तो ये क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। 3 एंगल का निकालना एक्सपेंशन, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। पहले ये लिख दिए। इसको मान 2 एंगल को मान लिए सिंगल एंगल अल्फा, इसको मान लिए बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए एक साथ, साइन अल्फा के पोजीशन पे, बीटा के पोजीशन पे, कॉस ए अल्फा मीन्स ए प्लस बी इंटू साइन सी। अब देखा जाए इसको, अगेन साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस
साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। क्या किए, अल्फ़ा का वैल्यू क्या माना था मैंने, ए प्लस बी, तो अल्फ़ा के पोजीशन पे ए प्लस बी, बीटा के पोजीशन पे सी पुट कर देना जहाँ जहाँ अल्फ़ा है। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन आप खुद निकाल सकते हैं, खाली आपको याद रखना है। तो अब क्या करना है, ये जो फैक्टर है मल्टीप्लाई कीजिए, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, इससे प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस सी। मतलब साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको नया लगा होगा, तो इसको नोट कीजिए और हम जनरलाइज कर देंगे कि किस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यदि मोर देन 2 या 3 या 4 एंगल है तो हम इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब सारे स्टूडेंट नोट कर लिए, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट एंगल क्या करना है, ध्यान से। अभी हम एक जादू सिखाएंगे आप लोगों को, जादू। हम आप लोगों को जादू सिखाने वाले हैं, एक नया चीज़, किस तरीके से मैथ में इंटरेस्टिंग बात आपको सीखनी है। जैसे दूसरा एक्सपेंड, tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a। यदि आप फार्मूला याद नहीं कर सकते हैं तो इसका प्रूफिंग कैसे करेंगे भाई, तो इसमें भी मान लेंगे अल्फ़ा बराबर ए प्लस बी, अब बीटा बराबर सी। ये दो बात याद रखना है, दो एंगल को सिंगल एंगल मान लिए, अब बीटा को क्या मान लिए, सी। तो tan a प्लस बी प्लस सी किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c माइनस 1 माइनस tan a, ये। और आपको बता देते हैं, नोट करने वाली बात, tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस प्लस θn, यदि एंगल n एंगल का दिया हुआ है तो ये होता है S1 माइनस S3 S5 S7 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय S0 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस माइनस 1। तो tan ऑफ n एंगल के लिए दिया हुआ है, S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ सेलेक्शन ऑफ 1 एट ए टाइम, S3 का मतलब 3 एट ए टाइम सेलेक्शन, समेशन ऑफ 3 एट ए टाइम, S5 का मतलब समेशन ऑफ 5 एट ए टाइम, S7 का मतलब समेशन ऑफ सेलेक्शन ऑफ 7 एट ए टाइम, S0 का मतलब 0 एट ए टाइम, S2 का मतलब सम ऑफ सेलेक्शन ऑफ 2 एट ए टाइम, S4 का मतलब समेशन ऑफ सेलेक्शन ऑफ 4 एट ए टाइम, S6 का मतलब समेशन ऑफ 6 एट ए टाइम। ये होता है tan θ1 प्लस θ2। S1 का मतलब, पहले इसको नोट किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हायर ट्रिग्नोमेट्री से, यदि n एंगल के लिए दिया हुआ है तो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस S0 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस 1। तो ये tan a प्लस बी प्लस सी, जैसे 3 एंगल है
तो इसमें आएगा क्या, वो वाली दिखा देते हैं, पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब भी समझना है, खाली फार्मूला नहीं उतारना है। अब इसको पहले हम हटा रहे हैं। जैसे 3 एंगल है, सपोज दैट जैसे 3 एंगल है, 3 एंगल है, जैसे tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो ये हो जाएगा S1 माइनस S3, 3 तक ही जाएगा, और नीचे हो जाएगा S0 माइनस S2। S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब जैसे 3 एंगल है, tan θ1 tan θ2 पहले tan θ3, ये लिख लीजिए। S1 का मतलब हो गया सिलेक्शन ऑफ वन एट ए टाइम, समेशन, मतलब S1 का मतलब tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3, ये हो गया S1। S3 का मतलब 3 का सिलेक्शन का सम, 3 में से 3 को सेलेक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan θ1 इंटू tan θ2 इंटू tan θ3। S0 का मतलब हो गया नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन, हमको किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, 3 में से सबको छोड़ देना है। 3 एंगल है, tan θ1 tan θ2 tan θ3, इसमें से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, मतलब 3C0, इसका वैल्यू होता है 1। नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन का समेशन, नॉट सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिलेक्शन का समेशन। और S2 का मतलब दो का सिलेक्शन का सम, दो का सिलेक्शन क्या होगा, tan θ1 इंटू tan θ2, ABBCCA, tan θ2 इंटू tan θ3 प्लस ABBCCA tan θ1 इंटू tan θ3, यही होता है। S1 का मतलब एक का सिलेक्शन का सम, S3 का मतलब 3 का सिलेक्शन का सम, यहाँ पर 3 ही एंगल है तो S1 ABC ही सिलेक्शन होगा। S0 का मतलब नो सिलेक्शन, मतलब 3C0 का वैल्यू 1। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, S1 के जगह पे क्या लिखेंगे, tan θ1 tan θ2 tan θ3 माइनस S3 के जगह पर ये पुट करेंगे, tan θ1 इंटू tan θ2 इंटू tan θ3 माइनस डिवाइडेड बाय S0 का मतलब 1 माइनस S2 का मतलब समझ गए, S2 का मतलब tan θ1 इंटू tan θ2 ब्रैकेट दे दीजिए प्लस tan θ2 इंटू tan θ3 प्लस tan θ1 इंटू tan θ3, यानी इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 माइनस tan θ1 tan θ2 tan θ3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan θ1 tan θ2 tan θ2 माइनस tan θ1, ये होता है tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। कुछ बात एक्स्ट्रा है जो आपको समझनी होगी। उसी तरीके से tan a प्लस b प्लस c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये 3 एक्सपेंशन के लिए जनरलाइज कर दिए। n एंगल के लिए कैसे निकालेंगे, तो n एंगल के लिए निकालने के लिए आपके सामने है S1 माइनस S3, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा हाइयर लेवल का चीज़ है, लेकिन मेरा आदत है कि एक एक बात आपको क्लियर किया जाए।
अब हम लोग फार्मूला को कैसे सवाल में अप्लाई करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं सारे स्टूडेंट। वीडियो रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर सारी बातें, कोई भी एग्जाम्पल छोटा रहे या बड़ा रहे, हमको इंटरेस्टिंग के साथ बनाना है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए सारे स्टूडेंट, सिंपल एग्जाम्पल सो दैट साइन p प्लस क्यू इंटू एक्स इंटू कॉस p माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस कॉस p प्लस क्यू इंटू एक्स इंटू साइन p माइनस क्यू इंटू एक्स बराबर साइन 2px। ये कॉस साइन p प्लस क्यू इंटू एक्स इंटू कॉस p माइनस क्यू इंटू एक्स, ठीक से लिखा जाए इसको, p माइनस क्यू इंटू एक्स कॉस p प्लस क्यू इंटू एक्स इंटू साइन p माइनस क्यू इंटू एक्स साइन 2px। प्रूफिंग में देखिए, प्रूफिंग में फ्रॉम LHS ये है, ये RHS है। हम इसको मान लेते हैं A बराबर P प्लस क्यू इंटू एक्स, इसको ये भी लिख सकते हैं Px प्लस QX। इस एंगल को मान लेते हैं B, P माइनस क्यू इंटू एक्स PX माइनस QX। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम LHS, ये हो गया साइन A, इसको A माने हैं, कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये हो गया साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ये हो गया क्या भाई, साइन A प्लस B, साइन A प्लस B फ्रॉम कंपाउंड एंगल। ये कहाँ से आया, फ्रॉम कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, तो A का वैल्यू क्या है, Px प्लस QX, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, साइन Px प्लस QX प्लस Px माइनस QX प्लस QX कैंसिल, Px प्लस Px साइन 2px RHS। ये प्रूव्ड हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, साइन p प्लस क्यू एक्स इंटू कॉस p माइनस क्यू एक्स प्लस कॉस p प्लस क्यू। इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर साइन a प्लस b का फार्मूला नहीं लगाना है, इसका ट्रिक है यही। तो इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। इस तरह के सवाल में a किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे, a किसको माना जाएगा, b किसको माना जाएगा। क्लियर हो गया होगा सारे स्टूडेंट को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा है साइन A प्लस B। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 रेडियन माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। पहले ये सवाल है, दूसरा एग्जाम्पल। तो आइए सॉल्यूशन में, फ्रॉम LHS क्या है, कॉस पाई बाय 4 रेडियन माइनस एक्स, ये रेडियन में दिया हुआ है, इंटू कॉस पाई बाय 4 रेडियन माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 रेडियन माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 रेडियन माइनस वाई।
अब यहाँ पर दो बात नोट करना है पहले समझने के लिए। π/4 रेडियन को क्या लिखते हैं 45 डिग्री, और इसको मान लेंगे दूसरा चीज़ ए मान लेते हैं π/4 रेडियन -x, इस एंगल को मान लेते हैं बी π/4 रेडियन -y। ये पहले क्या होता है π/4 रेडियन का मतलब 45 डिग्री। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं फार्मूला पे आते हैं, तो ये हो गया cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ये तो ये हो गया क्या भाई cos A प्लस B, cos A प्लस B ये होता है फ्रॉम कंपाउंड एंगल। ये आप पढ़े हैं cos A cos B माइनस sin A sin B cos A प्लस B। अब क्या करना है, ए के वैल्यू को ये पुट कीजिए, बी के पोजीशन पे यहाँ ये पुट कीजिए। देखिए कितना आसान है। सो देखिए अब क्या करना है, आपको आइडिया लग गया। इस सवाल को मैं हटा रहा हूँ, तो ये हो गया। देखिए कितना आसान है, एक लाइन का सवाल है, कोई 10-20 लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो गया cos ए के पोजीशन पे प्लस बी, या आप रेडियन में लिख सकते हैं, cos डिग्री में भी लिख सकते हैं 45 डिग्री। एंगल में एंगल को ऐड कीजिए cos 90 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा ये। आप एलाइड एंगल cos 90 माइनस थीटा, थीटा के पोजीशन पे क्या है साइन थीटा। क्यों भाई, वाई cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये आपको पता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं cos 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा के पोजीशन पे क्या है x प्लस वाई, RHS प्रूफ्ड। क्लियर, इसको भी नोट किया जाए। क्लियर, तो हम किसी भी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। खाली फार्मूला पढ़ना भी नहीं है, समझना भी है कि कैसे सवाल में हम लगाएंगे। अब आगे हम लोग बात करें कुछ और नए इंटरेस्टिंग सवाल में। और हम लोग जो फार्मूला, बहुत स्टूडेंट को फार्मूला नहीं पता रहता है कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी नहीं पता रहता हम लोगों को, हमको भी नहीं पता था। तो इसके लिए करते क्या है, क्या ट्रिक है जो हमको ये सारा फार्मूला एक जगह पे आ जाए, हमको फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है। तो कंपाउंड एंगल एक ऐसा चीज़ है, किसी भी तरह के एंगल के लिए वैलिड होता है। तो दिखा देते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं एक दो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। देखिए आप ध्यान से, कभी भी किसी को प्रॉब्लम होने का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बेसिक बात पहले सीखना है। थोड़ा यहाँ ध्यान दिया जाए। जैसे हमको दे देता है, हम लोग रटते थे साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, होता है कॉस 90 प्लस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा वाई। हमको अब क्या करना है, कुछ नहीं याद रखना, हमको ये फार्मूला ही नहीं याद रखना, हमको सिर्फ कंपाउंड एंगल याद रखना। फ्रॉम कंपाउंड एंगल एंगल थ्योरम, देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है बी 90, बी का वैल्यू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये तो सबको पता है साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 0 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 इंटू साइन थीटा 0, प्रूव्ड हो गया। तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा प्रूफ हो गया। तो हमको सिर्फ कंपाउंड एंगल याद रखना है, साइन ए प्लस बी, चूँकि 90 प्लस थीटा है तो ए प्लस बी लगेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा तो ए माइनस बी लगेगा।
ये इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? इसको भी नोट किया जाए। अब जैसे निकालना है cos 90 प्लस थीटा, ये पहला हो गया। दूसरा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो cos A प्लस बी क्या होता है? cos A cos B माइनस sin A sin B। देख लीजिए, A क्या है 90 डिग्री, B क्या है cos A प्लस बी, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। cos 90 का वैल्यू cos थीटा sin 90, ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा, हो गया प्रूफ। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई रटने का जरूरत नहीं, कंपाउंड एंगल पता है, हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको भी नोट किया जाए। तो कंपाउंड एंगल खाली वही अप्लाई नहीं होगा, हर जगह अप्लाई होगा। आपको अभी और दिखा रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए, अब जैसे हमको निकालना है, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। देखिए कि tan 90 प्लस थीटा, इसमें क्यों नहीं लगाएंगे फार्मूला? tan A प्लस बी वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। बोले क्यों नहीं लगाएंगे? अभी पता चल जाए। tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A, चूंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, इसलिए ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा, नॉट अप्लीकेबल। tan 90 प्लस में नॉट अप्लीकेबल। हाँ, तब इसके लिए क्या करना है? tan 90 डिग्री प्लस थीटा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाय cos 90 डिग्री प्लस थीटा, चूँकि tan थीटा साइन बाय cos होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा, ये हो गया माइनस cot थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा, इसमें ये वाला फार्मूला नहीं चले। ये नहीं कि tan में भी लगा दिए tan A प्लस tan B, नहीं, गलती से भी नहीं, चूँकि ये नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो ये बेसिक बात है कि डोमेन रेंज में बताए थे कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये सब फंडामेंटल बात है। तो इसको कैसे? तो आपको साइन और कॉस का सारा चीज़ याद रखना, उससे आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कीजिए। ये अप्लीकेबल नहीं होगा tan में और कॉट में, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम इसको हटा रहे हैं। जैसे ये भी कंपाउंड एंगल है, आपको बताया गया था, दिखा देते हैं सारी बातें। जैसे साइन A प्लस बी, ये हो गया कंपाउंड एंगल, साइन ऑफ कंपाउंड एंगल। तो साइन A माइनस बी, ये भी क्या होगा? कंपाउंड एंगल। कैसे लिखेंगे भाई? साइन A प्लस माइनस बी, बताए भी थे कि साइन ऑफ कंपाउंड एंगल, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, कंपाउंड एंगल। तो ये क्या है? बी का एडिटिव इन्वर्स है, एंगल बी का एडिटिव इन्वर्स को ए में ऐड कर रहे हैं। तो इसमें भी लगा दीजिए, इसको मान लीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें अल्फ़ा मान लीजिए ए, अब बीटा मान लीजिए माइनस बी, तो ये क्या हो गया? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन ए प्लस बी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा क्या माने हैं?
तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी साइन अल्फा कॉस माइनस बी, बीटा की जगह पे क्या पुट करना है माइनस बी प्लस कॉस ए अल्फा साइन माइनस बी, और आपको बता दें कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आसानी से हमको दिमाग में रखने के लिए ए के जगह पर क्या पुट करेंगे, अल्फा के जगह पर ए, वही लिखे अल्फा क्या माने ए, ये भी कंपाउंड एंगल है तो इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी, वही लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस बी प्लस कॉस है साइन माइनस बी माइनस साइन बी इंटू में है तो ये बीच वाला साइन निगेटिव हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी। क्लियर? तो ये क्या होता है भाई, ये प्रूफिंग बताए कि यदि आपके दिमाग से निकल गया तो सिर्फ आपको ए प्लस बी भी पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, ये कंपाउंड एंगल का है कंसेप्ट, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कभी भी। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, पहले हम इसको रीअरेंज कर दें सारे सबको एक जगह पे, उसके बाद बताएंगे कैसे क्या करते हैं। कैसा कैसा जटिल से जटिल सवाल आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस ऑफ ए माइनस बी यदि दे दिया तो करना कुछ नहीं है, समझना है बेसिक बात को। कॉस ए माइनस बी ये भी कंपाउंड एंगल है, इसको भी यदि आपको प्रूफ करना है तो ए प्लस माइनस बी, छोटी छोटी बातें हैं, अल्फ़ा ए बीटा माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी में यहाँ लास्ट बीच में प्लस होता है, कॉस ए प्लस बी में बीच में माइनस होता है, साइन ए प्लस बी में बीच में प्लस होता है, बाद बाकी सब रहता है, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस होगा। टेन ए माइनस बी आप इसको निकाल सकते हैं साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस बी, ये होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये कॉट ए माइनस बी कॉट ए इंटू कॉट बी डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ये सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए सिमिलरली आपको बता दें कुछ खास बात, जैसे पहले देख लीजिए सेक ए माइनस बी, इसका अपना कोई फॉर्म नहीं होता है, इसके लिए 1 बाय कॉस ए माइनस बी, व्हेन कॉस ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी साइड में लिखना है। कॉसेक ए माइनस बी 1 बाय साइन ए माइनस बी व्हेन साइन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये दो बातों पर भी ध्यान देनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब
फार्मूला को पहले एक जगह पे रीअरेंज कर लेना है किस तरीके से, और उसके बाद सवाल में कैसे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दे दिया इवैल्यूएट साइन 75 डिग्री, पहला क्वेश्चन साइन 75 डिग्री। दूसरा दे दिया कॉस 15 डिग्री। तीसरा दे दिया tan 75 डिग्री। पहले इसको कैसे निकालें, सिंपल सा एग्जाम्पल, साइन 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 75। पहले इसको नोट कीजिए एग्जाम्पल के साथ, ये कंपाउंड एंगल का एग्जाम्पल। तो पहले ये फार्मूला हो गया, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे बनाएंगे। ये सब एग्जाम्पल, छोटा से फिर बड़ा बड़ा एग्जाम्पल। तो आइए, पहला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। क्वेश्चन सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए, कॉस 15 डिग्री एंड इसका देखिए एग्जाम्पल और जोड़ेंगे हम। पहले यहाँ देखिए ध्यान से सारे स्टूडेंट। जैसे साइन 75 डिग्री, पहला क्या है क्वेश्चन, साइन 75 डिग्री। बहुतों को दिक्कत होता है, तो इसको आप ऐसे तोड़ना है, आप इसको लिख सकते हैं 55 + 20 भी लिख सकते हैं और 60 + 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखना है जो ऑलरेडी पता है। हम 45 + 30 भी तो लिख सकते हैं, साइन 45 भी पता है, कॉस 45 भी पता है। तो अब ऐसा एंगल पे तोड़ना है, हम इसको जो है 80 - 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं 80 - 5 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा एंगल में तोड़ना है जिसका दोनों वैल्यू पता है। जैसे यहाँ देखिए साइन 45 + 30 डिग्री। अब फ्रॉम कंपाउंड एंगल यहाँ पे लिखिए कंपाउंड एंगल साइन A + B, साइन A कॉस B कॉस A साइन B। इसका भी वैल्यू पता है साइन 45 का 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 साइन 30 1/2। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया √3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई कीजिए, अब एलसीएम 2√2, ये यानी साइन 75 का वैल्यू ये होता है √3 + 1/2√2। ये सिंपल सा क्वेश्चन कि कभी आपको बोल दिया तो अब इसको याद रखना है, कभी भी इसको याद रखना है। उतारिए इसको, दूसरा क्वेश्चन है, एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, पहले हम सिखा रहे हैं आपको। कॉस 15 डिग्री, इसमें क्या लगेगा, तो आपको आइडिया लग रहा है 45 डिग्री - 30 डिग्री, 45 - 30, कॉस A - B, कॉस A प्लस साइन A इंटू साइन B, साइन A साइन 30। तो कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, साइन 45 1/2 √3 + 1/2√2। ये अच्छा, एक बात और, ये क्वेश्चन देने के पीछे कुछ रीजन है। साइन 75 और कॉस 15 दोनों का वैल्यू देखिए सेम आ गया, हम बोलेंगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि आप इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 75 को साइन 90 डिग्री + 15 डिग्री, साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री - 15 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 90 - थीटा कॉस 15, यानी साइन 75 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 15 का वैल्यू होगा, क्योंकि हम आपको शुरू में बताए थे ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 90 होगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, जो 90 - थीटा के लिए होगा वही थीटा के लिए होगा, यानी साइन का वैल्यू और कॉस
साइन 75 और कॉस 15 का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। साइन 7.5 का वैल्यू और कॉस 72.5 का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। 82.5 का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा, हमेशा। इधर से चलिए उधर से चलिए, क्योंकि दोनों एंगल को ऐड करने के बाद क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। इसलिए एग्जाम्पल देने के पीछे कुछ रीजन है, उस रीजन को भी समझना है। ये 75 है, ये कॉस 15 है, यहाँ पर कुछ रहेगा, इधर कॉस, दोनों एंगल को ऐड कीजिए तो ये कॉस 15। ये सवाल बना के निकलना भी नहीं है, समझना भी है। तो ये चीज़ है। अब आगे देखा जाए। अब आगे देखा जाए यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट, tan 75 को कैसे लिखेंगे भाई? तो हम इसको लिख सकते हैं tan 45 + 30 tan a + b। फार्मूला लगाइए, tan a क्या है, b क्या है? tan a tan b 1 - tan b, सबको पता है tan 45 का वैल्यू 1 + 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 - 1 × 1/√3। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए √3 और 1 का, √3 + 1, प्रेसिडेंस रूल। और एक लाइन देखिए √3 + 1/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 1 और √3 का, √3 - 1/√3 कैंसिल, √3 + 1। ये इसको रैशनलाइजेशन, ये इरेशनल से रैशनल, ये इरेशनल, रैशनलाइजेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a - b a + b, a² - b² a + b के होल स्क्वायर, a² + b² √3 का स्क्वायर 2, यानी इसका वैल्यू 4 + 2 √2। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन नोट कीजिए सारे स्टूडेंट, ये √3 है, ये tan 75, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। इसको लिख सकते हैं 4 + 2 √2, 2 कॉमन लिए 2 + √3/2, इट मीन्स 2 + √3, tan 75 का वैल्यू। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, tan 75 का वैल्यू ये भी याद रख सकते हैं या ये भी याद रख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, बोथ आर सेम। यहाँ पे रैशनलाइज करके लिखा गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा याद रखना है सारे स्टूडेंट को। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। tan 75 + cot 75, इसका वैल्यू हमेशा 4 होगा, पहला। दूसरा tan 15 डिग्री + cot 15 डिग्री, इसका भी वैल्यू 4 होगा। समझ रहे हैं?
तो ये tan 75 प्लस cot 75, इस दोनों का सम क्या होगा भाई? 4 होगा। tan 15 प्लस cot 15, इसका भी सम क्या होगा भाई? 4 होगा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, एक हम खाली प्रूफ कर रहे हैं। सॉल्यूशन में tan 15 कैसे निकालेंगे? तो tan 45 माइनस 30, tan a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। 75 में tan a प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा। कहाँ पर क्या लगेगा वो चीज़ की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, हमको होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए tan सॉल्यूशन में tan 75 इसका वैल्यू अभी तुरंत पड़ा है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। cot 75 1/tan 75 यानी 1/2 प्लस √3, 2 प्लस √3। इसको यहाँ पर रैशनलाइजेशन, तो इसको क्या लिखा जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक खास बात नोट करना है, नोट करने वाली बात क्या है? 2 प्लस √3 बराबर 1/2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3, बोथ आर इक्वल। ये इसको रैशनलाइज कीजिएगा तो ये मिलेगा, इसको रैशनलाइज कीजिएगा तो ये मिलेगा, ऐसे भी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो कहने का मतलब अब देखिए इसका वैल्यू, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं tan 75 प्लस cot 75। अब इस पहले इसको नोट कीजिए, सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये नोट करना है 2 प्लस √3 1/2 माइनस √3, 2 माइनस √3 डायरेक्ट 1/2 प्लस √3। ये सब चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो हम लोग इसको जो है हवा बना देते हैं 2 प्लस √3 1/, इसको रैशनलाइज कीजिए। बहुत आसान चीज़ है मैथमेटिक्स सीखने के बाद। अब क्या करना है? tan 75, अब सवाल में कुछ नहीं रहा, प्लस इज इक्वल टू प्रूफ्ड, ठीक है। तो दूसरा चीज़ tan 15 का वैल्यू ये होता है 2 माइनस √3, तो cot 15 1/tan 15 1/2 माइनस √3 2 प्लस √3, इस दोनों को भी ऐड कीजिएगा तो वैल्यू क्या होगा? 4। आसानी से समझ सकते हैं इस बात को, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान ट्रिक है कि कंपाउंड एंगल में फार्मूला कैसे लगाया जाता है। किसी भी तरीके का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। sin 180 प्लस थीटा हमको नहीं पता है, उसको भी हम कंपाउंड एंगल से ब्रेक कर सकते हैं। sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, पहले इसको नोट कीजिए, एक दो बात और हम बता के तब अपनी वाणी को विराम देंगे। और ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट, इसका जो आने वाला वीडियो होगा उसमें कंपाउंड एंगल से रिलेटेड किस किस तरह का प्रॉब्लम आएगा, वो सारे तरह के प्रॉब्लम को हम डिस्कशन करने वाले हैं, छोटा से लेके बड़ा से बड़ा तक। जैसे अब देखिए प्रूफ करने के लिए दे देता है sin माइनस थीटा, हमको नहीं पता है, हमको ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं पता है, क्या करेंगे भाई? तो इसको लिख सकते हैं, देखिए तो sin 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री, 0 में कुछ भी घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, जैसे 0 - 2 -2 0 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें लगा दीजिए sin a माइनस बी, क्या होता है? sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यह होता है। a के जगह पर क्या है? 0, sin a कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस थीटा कॉस 0 1 इंटू साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा, प्रूफ्ड।
कॉस माइनस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरा कॉस माइनस थीटा कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको आप नोट कर सकते हैं सारे स्टूडेंट। कॉस 0 का वैल्यू कॉस थीटा जी साइन 0 0 1 इंटू कॉस थीटा मतलब प्लस कॉस थीटा। प्लस साइन हमेशा छुपा हुआ रहता है किसी भी नंबर के सामने। ये चीज़ है कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी फार्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं। कंपाउंड एंगल खाली हमको पता होना चाहिए। साइन 180 प्लस थीटा, इसको नोट कर लिए होंगे सारे स्टूडेंट, आशा करते हैं। हमको साइन 180 का वैल्यू भी निकालना है, कंपाउंड एंगल से निकाल सकते हैं। 135 का भी वैल्यू निकालना है, कंपाउंड एंगल से निकाल सकते हैं। हमको नहीं पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आप डायरेक्ट भी कंपाउंड एंगल लगाइएगा। जैसे देखिए कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 नहीं पता है हमको, कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस 90 का वैल्यू 0 इंटू 0 1 इंटू 1 क्या हो गया -1 कॉस 180 डिग्री का वैल्यू। साइन 180 पहला एग्जाम्पल। दूसरा साइन 180 साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री साइन ए इंटू कॉस बी, इसमें साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, प्लस कॉस ए साइन बी। कितना आसान है सो देखिए, कितना आसान है। साइन 90 का वैल्यू 0 इंटू 1 0 प्लस 0 0, साइन 180 का वैल्यू 0, कॉस 180 का वैल्यू -1। तो कंपाउंड एंगल कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपको भी पता चल रहा है और हमको भी पता चल रहा है। मैक्सिमम सवाल कंपाउंड एंगल से रिलेटेड आपको ये बताया भी जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है, समझाने की भी कोशिश, समझना भी है। पहले ज्योमेट्रिकल प्रूफ फार्मूला आया कहाँ से, उसका सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सबको पढ़ने का मौका दिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।